Assalamu alaikum dear students, welcome back to online lectures. This is Professor Mohammed Atif in front of you. Once again chapter number 2 जो कि अंडर डिस्कशन था, उसमें से टॉपिक नंबर 3 हमारे पास है विद द नेम ऑफ सब्लिमेशन। हाँ जी, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, हाँ चैप्टर नंबर 2 थर्ड टॉपिक सब्लिमेशन के बारे में आज हम जानेंगे। सब्लिमेशन क्या होता है, तो सब्लिमेशन की बुकिश वर्डिंग देखने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा मैं कि सब्लिमेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और इसकी एक एग्जांपल आप देखते हैं कि आपने देखा होगा कि मग के ऊपर फ़ोटो प्रिंट हुई पड़ी होती है, वो जो मग के ऊपर फ़ोटो प्रिंटेड है वो फ़ोटो प्रिंट सब्लिमेशन मशीन के ज़रिए होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्लिमेशन मटेरियल जो है वो प्रिंट किया जाता है ऑन टू अ पेपर, देन उसे पेस्ट या उसे एड्जॉर्ब करवाया जाता है एट द सरफेस ऑफ मग। सेम ऐसे ही गाड़ी के अंदर कुछ फ्रेशनर्स या रूम एयर फ्रेशनर्स रखे जाते हैं जो हर वक्त रूम में जो है वो फ्रेगनेंस रखते हैं और रूम में स्मेल नहीं होने देते। वो मटेरियल्स भी जो है सॉलिड मटेरियल्स होते हैं और सब्लिमेशन प्रोसेस के ज़रिए रूम में फ्रेगनेंस प्रोवाइड करते रहते हैं। तो अब हम चलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेगनेंस अकॉर्डिंग टू योर बुक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। हाँ जी, सब्लिमेशन द प्रोसेस, सब्लिमेशन को हम डिफाइन करेंगे द प्रोसेस इन विच, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच सॉलिड व्हेन हीटेड, एक सॉलिड को जब हीट किया जाए वेपराइजेज, वेपराइज होगा डायरेक्टली विदाउट पासिंग थ्रू अ लिक्विड फेज, ठीक है। मतलब ये कि जब हम किसी सॉलिड मटेरियल को हीट करें, देखिए हमारे पास है सॉलिड मटेरियल। सॉलिड मटेरियल के बारे में आपको पता है कि उसमें पार्टिकल्स जो है रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, ठीक है, और जो है 3 डायमेंशनल पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट होता है इन केस ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। ये हमारे पास कोई एक सॉलिड सब्सटेंस है। अच्छा, मज़ीद मैं बात करता हूँ कि हमारे पास एक अदद कोई एक लिक्विड सब्सटेंस है। लिक्विड सब्सटेंस का कोई ख़ास शेप नहीं होती, ठीक है, तो इसमें पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब हैं लेकिन उनमें कोई ख़ास अरेंजमेंट नहीं होगी, इसे हम लिक्विड कहेंगे। और गैस की बात कर ले तो उसमें पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और कोई ख़ास पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट भी नहीं होता, इसे हम नाम दे देते हैं गैस का, ठीक है, गैस। अगर हम कन्वर्ट करें सॉलिड को इनटू द लिक्विड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन या मेल्टिंग, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन प्रोसेस कहलाता है। अच्छा, अगर लिक्विड को हम कन्वर्ट कर दें इनटू गैस, इसको हम वेपराइजेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हम किसी एक सॉलिड सब्सटेंस को हीट करें, ठीक है, वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। पहले एक तो ये तरीका ये है कि सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस के अंदर, ठीक है। लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना वेपराइजेशन कहलाता है। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, दिस इज मेल्टिंग और फ्यूजन। लेकिन जब सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है, दिस प्रोसेस इज लेबल्ड एज सब्लिमेशन। जी, व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन? तो ये डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड व्हेन हीटेड, एक सॉलिड को जब हीट किया जाएगा वेपराइजेस डायरेक्टली विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज, वो डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा, एंड दीज वेपर्स कैन बी कंडेंस्ड टू फॉर्म सॉलिड अगेन। इन वेपर्स को वापस कंडेंस करके सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऑल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है। इट इज़ आल्सो सेपरेशन टेक्निक, इट इज़ यूज फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की प्योरीफिकेशन के लिए इसे यूज़ किया जाता है। किस तरह के सॉलिड्स, कुछ नाम यहाँ पे गिवन है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एमसीक्यूज़ के लिए प्रीवियस बोर्ड में बार बार रिपीटेड है। यहाँ से एमसीक्यू के विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी सब्लाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू
गैस। तो ये अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जो है ये एक ऐसा मटेरियल है जो कि सॉलिड होता है, इसे हीट करने पे ये वेपर्स में कन्वर्ट होता है, नॉट इनटू लिक्विड। आयोडीन I2, ठीक है, ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होता है, हीट करने पे ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू आयोडीन वेपर्स। नेफ्थलीन की बात करेंगे। नेफ्थलीन भी हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है जिसे अगर हम हीट करते हैं तो ये सॉलिड मटेरियल है, इट डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू वेपर्स। फिर बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड की बात करूं, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर COOH ग्रुप अटैच हो तो इसे हम बेंजोइक एसिड के नाम से जानते हैं। तो दीज आर 4 एग्जाम्पल गिवन इन योर बुक फॉर दी सब्लिमेशन सब्सटेंसेस। कौन कौन सी सब्सटेंसेस ऐसी हैं जो सब्लाइम कर सकती हैं, जिन्हें हीट करें तो वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होंगी। तो अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, नेफ्थलीन एंड बेंजोइक एसिड, ये ऐसे मटेरियल्स हैं अगर इनको हीट किया जाए तो ये वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। सॉलिड मटेरियल डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो तो इसे सब्लिमेशन कहेंगे। अब हम मज़ीद बात करते हैं कि ये सब्लिमेशन प्रोसेस में 2 चीज़ें हमारे पास हैं। सब्लिमेट, व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेट? सब्लिमेट क्या होता है? द सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन आफ्टर द सब्लिमेशन इज कॉल्ड सब्लिमेट। सब्लिमेशन प्रोसेस के बाद जो हमारे पास प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन होगी दैट इज कॉल्ड सब्लिमेट। एंड इम्प्योर मिक्सचर विच इज टू बी सब्लाइम, जिसे सब्लाइम करना है, जिसकी सब्लिमेशन करनी है, दैट इज नेम्ड एज सब्लिमेंट। सपोज हमारे पास एक मटेरियल है, हमारे पास एक पीस ऑफ पेपर है, उस पीस ऑफ पेपर में हमने 2 चीज़ें मिक्स की हुई हैं। एक तो इसमें है सैंड, ठीक है, दूसरी चीज़ जो इसमें मौजूद है दैट इज विद द नेम ऑफ, हम क्या देते हैं, NH4 एंड Cl, अमोनियम क्लोराइड। 2 चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। हम चाहते हैं इन दोनों को, सैंड एंड अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें एक चीज़ मालूम है कि सैंड जो है हीट करने पे जल्दी ना तो ये मेल्ट करेगी ना ही ये वेपराइज होगी, लेकिन जो अमोनियम क्लोराइड है दैट विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू वेपर्स। तो इन दोनों को अगर हम कहें कि हम अमोनियम क्लोराइड को कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं, तो इन दोनों मटेरियल्स को हम सबसे पहली चीज़, हमारे पास ये अपरेटस दिखाया गया, इस अपरेटस में ये एक अदद जो है सैंड बात है, इसमें नीचे सैंड रखी गई है, ठीक है, ये सैंड बात में ऊपर यहाँ पे एक अदद वाच गिलास होता है, उस वाच गिलास के ऊपर हम वो मटेरियल जिसकी सब्लिमेशन करनी होती है वो यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, ठीक है, और उस मटेरियल के ऊपर इन्वर्टेड फ्लास्क प्लेस कर देते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड फ्लास्क इज प्लेस्ड, यहाँ पे इन्वर्टेड फ्लास्क इसके ऊपर प्लेस कर देते हैं, और इस इन्वर्टेड फ्लास्क के बाहर वाली साइड पे वेट कॉटन जो है वो लगा दी जाती है। वेट कॉटन क्यों लगाई जाती है, उसके बाद यहाँ पे इसकी कॉटन प्लग होगा, यहाँ पे वेट कॉटन होगी, यहाँ पर मज़ीद हमारे पास सब्लिमेंट, वो मटेरियल, ये वाला जो मटेरियल है जिसको सब्लाइम करना है हमने, ये यहाँ पे क्या होगा, सब्लिमेंट। द मटेरियल विच इज़ टू बी सब्लाइम, जिसको हमने सब्लाइम करना है, यहाँ से हम इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हमने हीट करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से अमोनियम क्लोराइड वेपराइज होगा, और वेपराइज होने के बाद ये जाकर सरफेस ऑफ यहाँ पर एड्जॉर्ब होना, यहाँ पे अकोमोडेट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो मटेरियल हमारे पास यहाँ पे आया है दिस इज कॉल्ड सब्लिमेट। सब्लिमेट क्या कहा हमने, सब्लिमेशन के बाद जो मटेरियल ऑब्टेन होगा दैट इज कॉल्ड सब्लिमेट। बिफोर सब्लिमेशन द इम्प्योर मिक्सचर इज कॉल्ड सब्लिमेंट। सब्लिमेशन वेपराइजेस डायरेक्टली, सॉलिड वेपराइजेस डायरेक्टली विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड फेज इज कॉल्ड सब्लिमेशन। लेकिन कंडेंसेशन क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वेपर्स व्हेन कूल्ड, ये जो सॉलिड के वेपर्स थे जब इनको वेट कॉटन के ज़रिए कूल किया जाएगा, ठीक है, व्हेन कूल चेंजेस इनटू लिक्विड और सॉलिड, ये लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। अमोनियम क्लोराइड डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होगा, अगर कोई और मटेरियल होता तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय कंडेंसेशन, किसी एक सब्सटेंस के वेपर को जब हम कूल करते हैं वो वापस लिक्विड या फिर सॉलिड में जब कन्वर्ट हो तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। अच्छा, प्रोसीजर क्या है हमारे पास, अगर हमने सब्लिमेशन परफॉर्म करनी है, ये हमारे पास जो
है मटेरियल गिवन है, इस मटेरियल में एक जो है अमोनियम क्लोराइड है और सैंड है, इसकी अगर हमें सब्लिमेशन करनी है तो क्या प्रोसीजर है। हाँ जी, सब्सटेंस इज टेकन इन अ वॉच गिलास, मैंने ऑलरेडी बता दिया यहाँ पे क्या है, वॉच गिलास है जिसके ऊपर क्या रखा जाएगा, मटेरियल जिसकी सब्लिमेशन करेंगे, कवर्ड विद एन इन्वर्टेड फनल, ये ऊपर इन्वर्टेड फनल जो है इसके ऊपर प्लेस कर दी गई है। ये यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि इन्वर्टेड फनल इज प्लेस्ड, उल्टी करके फनल को यहाँ पे रख दिया जाएगा। सब्सटेंस इज देन हीटेड स्लोली, उस सब्सटेंस को फिर बाद में हीट किया जाएगा, मैंने यहाँ से बताया कि हम यहाँ से हीट करेंगे ओवर अ सैंड बाथ के ऊपर, एंड फनल इज कूल्ड, उस फनल को कूल किया जाएगा विद वेट कॉटन। मैंने बताया कि बाहर साइड पे यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ है, वेट कॉटन को जो है प्लेस किया हो ताकि आने वाले वेपर्स जो हैं वो कंडेंस हो सके आफ्टर कूलिंग। द प्योर सॉलिड इज डिपॉजिट ऑन टू द इनर साइड और इनर वॉल ऑफ द फनल, फनल की जो इनसाइड वॉल्स हैं यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ जमा होना शुरू हो जाएगी, हमारे पास वो मटेरियल जो प्योरीफाई होके, जो सब्लिमेट करके या जिसकी सब्लिमेशन होके वेपर्स बने थे, वो यहाँ पर अकोमोडेट होना शुरू हो जाएगा। दिस इज़ वेरी सिंपल प्रोसीजर फॉर सब्लिमेशन प्रोसेस। अब हम बात करते हैं कि प्रीवियस बोर्ड में और एक्सरसाइज में इसके कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, किस किस तरह से क्वेश्चंस रिपीट हुए। एक क्वेश्चन तो मैंने अभी पिछले डिस्कस भी करवा दिया कि हाउ अमोनियम क्लोराइड एंड NaCl कैन बी सेपरेटेड, उसी से मिलता जुलता सवाल है जो भी मैंने बात की है कि ये दो मटेरियल्स हमें गिवन है, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, ये दो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं। अगर ये दोनों वाइट कलर के क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं, दोनों अगर हमारे पास मिक्स्ड फॉर्म में अवेलेबल हैं, हम इनको प्योरीफाई करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो सिंपली हाँ, ये प्रीवियस बोर्ड में, पहले मैं बता दूं कि ये प्रीवियस बोर्ड में 2 मरतबा रिपीटेड है और 2 मरतबा ये पूछा गया हुआ है प्रीवियस बोर्ड के क्वेश्चन में। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे कि अमोनियम क्लोराइड एंड NaCl इज हीटेड, देन अमोनियम क्लोराइड कैन बी सब्लाइम बट NaCl कैन नॉट। जब हम इन दोनों के मिक्सचर को, जिसमें NaCl भी है और अमोनियम क्लोराइड भी है, हम हीट करेंगे, देन अमोनियम क्लोराइड कैन बी सब्लाइम, अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम करेगा, डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन NaCl जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, 808 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बिल्कुल भी इंटैक्ट रहेगा, या बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, इसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। एज ए रिजल्ट of sublimation ammonium chloride can be separated from their mixture, अपने ही मिक्सर से हम सेपरेट कर सकते होंगे। फिर पॉइंट नंबर 2, नेफ्थलीन कैन बी बेस्ट प्योरीफाइड, कैसे नेफ्थलीन को हम प्योरीफाई कर सकते हैं बाय द सब्लिमेशन एंड वाई। तो ये प्रीवियस बोर्ड में 2 मरतबा ये क्वेश्चन रिपीट है, हम कैसे जो है नेफ्थलीन को सब्लाइम कर सकते हैं। नेफ्थलीन इज a sublime substance can be purified by the sublimation process, ठीक है, and to carry out sublimation impure naphthalene is taken in the watch glass covered with inverted funnel and slowly heating, and then after cooling naphthalene deposit on the inner side या फिर wall of funnel। जी तो स्टूडेंट, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने पढ़ा अबाउट दी सब्लिमेशन, व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन प्रोसेस, कौन कौन से मटेरियल सब्लाइम कर सकते हैं, सब्लिमेशन और कंडेंसेशन में क्या डिफरेंशिएशन है, कौन कौन से स्टेप्स इसमें होंगे, इसका ऑपरेटर्स क्या यूज़ करेंगे। इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए इजाज़त, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।